श्री सूत जी महाराज को आचार्य बनाकर के प्रश्नों को पूछा कि महाराज अब कलयुग आने वाला है, हमारे जीवन का क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण सायनम इह घोरे कलौ प्रायो जीवस्यास्तुरतांगता क्लेशा क्लांसशतस्य शोधने किं परायणम। शौनक जी कहते हैं महाराज सबका मन परेशान होगा कलयुग में, माया और मोह से लिप्त सबका मन होगा। अज्ञानी मन होगा, अगर दो चौपाई आ गई तो सबको तमाम परेशान करने वाला मन होगा। अज्ञान को ही ज्ञान समझने वाले होंगे। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्व साधनम तद्वदाधुना। भगवान की प्राप्ति करने के लिए कौन सा उपाय कलयुग में है, ये प्रश्नों को पूछा। अच्छा, पहली बात तो संत महापुरुषों के पास जाने का टाइम नहीं हमारे पास। अगर कहीं बाबा जी का नाम सुन लिया, अरे बड़े चंगे हैं, चंगा बताते हैं और कुछ दुख दूर हो जाएंगे, अब जाएंगे वहां पर। महाराज मेरा लक दर्द तीड़ होता है। अब बताओ क्या पूछना है और क्या हम पूछते हैं। अरे वहां ये पूछना है जो हमें संसार में ना मिलता हो। भगवान के दर पे भी जाकर के हमें वो मांगना है जो संसार में ना मिलता हो। बेटा बेटी, मकान, दुकान, धन दौलत और बीमारी और खुशी, ये भी हमारी किस्मत में लिखा होता है। हमारे कोई पुण्यों का फल सामने आता है, वो खुशी बन करके आता है। हमारे कोई बिगड़े कर्मों का फल आता है, वो हमारा दुख बन करके आता है। शरीर से बिगड़ गया तो शरीर का बन के आएगा, और मन का बिगड़ा है तो मन का बन के आएगा, और धन का कर्म बिगड़ा है तो धन की परेशानी बन के आएगा। इसे भगवान क्या करेंगे। भगवान का नाम बिगड़ने पर भी संतुलन बना के रखता है, दिव्य ऊर्जा को बना के रखता है, बिगड़ने पर भी और बनने पर भी। एक गरीब की 5 लाख की लॉटरी निकल गई, तो वो बीमार था, अस्पताल में पड़ा था। तो बेटाओं ने कहा डॉक्टर साहब को बताओ, वो धीरे धीरे बताएंगे। डॉक्टर साहब से कहा अगर किसी की 5 लाख की लॉटरी निकल जाए तुम क्या करोगे। तो वो मरीज बोला आधा पैसा मैं डॉक्टर साहब को दे दूंगा। पुराने जमाने में 2.5 लाख बहुत होता है, 5 लाख की लॉटरी निकली। डॉक्टर साहब का हार्ट फेल हो गया और मरीज बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है। हमारे जीवन में कई बार खुशी भी हमारे संतुलन को बिगाड़ देती है और गमी तो बिगाड़ ही देती है। मेरे दाता मुझे देना इतना, कहीं मजबूर ना हो जा। इतना अधिक भी ना देना, कहीं मगरूर हो जाऊं। गरीबी कम नहीं जो दर दर की ठोकरें खिलाती हैं, और अमीरी भी कम नहीं जो जीवन की शैतानियां सिखाती हैं। जितना अमीर आदमी शैतानियां कर सकता है, गरीब नहीं कर सकता है। मुझे मिले गरीबी या अमीरी, इसकी परवाह नहीं कोई, पर यार जो है तुमसे कहीं दूर ना हो जाऊं। प्रभु की सत्ता हमारे मन पर, विचारों पर बनी रहे तो गरीबी और अमीरी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और कथा श्रवण करने से भगवान की सत्ता पर बोध बन जाता है, विश्वास बन जाता है। कथा श्रवण करने में हमारी भावनाएं पुनीत पवित्र हो जाती है।